हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज मैं फिर से अपनी सहेली को लेके आई हूँ अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जेसिका गुप्ता जी ने आरोप लगाए हैं नेहा जी पे। और क्या उनका मोटिव हो सकता है, आरोप कितने संगीन है या हास्यास्पद हैं, बस आज यही डिस्कस करेंगे। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या आरोप वाकई इतने संगीन है या जेसिका गुप्ता जी अपना चैनल जो डेड हो चुका था उसको दोबारा से चालू करने के लिए उन्होंने इस कंट्रोवर्सी में कूदी है। तो मैं स्वागत करूंगी अपनी फ्रेंड का और उनसे पूछूंगी कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। हाँ, मैंने जेसिका जी के ब्लॉग देखे थे। उसमें उन्होंने अपनी दोस्ती की शुरुआत बताई थी जो बहुत ही हम्बल वे में हुई थी। लेकिन फिर उसमें उन्होंने बताया कि उनका इस तरीके से घर आना जाना शुरू हो गया, वो दोस्ती धीरे धीरे बढ़ी। फिर उन्होंने एक बात बोली कि उन्हें वहाँ पे उन्हें एक रील बनानी थी जहाँ नेहा जी ने उनको बोला कि अगर आप रो नहीं सकती तो विक्स लगा के रो लेंगे। तो इस पे आपके मेरे को समझ में नहीं आता ये बात बताने का क्या औचित्य था। मुझे तो ऐसा लगता है वो ये बताना चाहती थी कि नेहा जी के आंसू झूठे हैं, या फिर वो जो जब भी रोती है हर बार ग्लिसरीन या विक्स लगा के रोती है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, हर एक्टर जब वो एक्टिंग करता है, और रील क्या है, एक्टिंग ही तो है। कुछ रील्स होती हैं जो हम अपनी क्या कहते हैं, पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं, जो हम अपने ही किरदार में होते हैं। तो और कुछ रील्स होती है जिसमें हम एक्टिंग करते हैं, जैसे डांस की, या कोई एक्ट करते हैं मूवी के किसी सीन पे, या कोई ट्रेंड करते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस का बताने का सच में क्या औचित्य था। जब आप एक्टिंग करोगे तो ये तो एक सारे एक्टर इस टेक्निक को यूज़ करते हैं एक्टिंग करने के लिए। अगर उन्हें आंसू नहीं आए तो वो आंखों में ग्लिसरीन या विक्स या जो भी लगाना, मतलब जो भी इस तरह की कोई चीज़ है वो लगा सकते हैं। तो इसमें पता नहीं वो क्या क्या आरोप है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। आप बताइए। हाँ, फिर उन्होंने बताया इस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप बहुत बढ़ गई, आने जाने लगे वो। और फिर उन्होंने उनके बाल स्ट्रेट करवाए। फ्रेंडशिप इतनी बढ़ गई कि अब उसमें बर्तन भांडों की लड़ाई कर रही हैं ये यूट्यूब पे। फिर उन्होंने ये बताया। तो मुझे समझ में नहीं आया ये किस तरह की दोस्ती है कि अब ऐसी बातें कर रही हैं छोटी छोटी घरेलू, कि मैंने ये करा, उसने वो करा। इसने कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं कि उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस करा हो। तो मुझे समझ में नहीं आता, अपने आप को इतनी अच्छी दोस्त बताने वाले एकदम से ऐसे कैसे हो गई। हाँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी जो आप कह रहे हैं ना बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ। उन्होंने एक बात और बताई है कि उनसे पैसों का लेन देन भी हुआ है। हाँ, उन्होंने बताया है कि उनसे उनका पैसों का भी लेन देन हुआ है। तो कह तो वो हेल्प रही हैं, लेकिन मैंने अपनी दोस्त की हेल्प करी, लेकिन बता इस तरीके से रही हैं वो कि जैसे उन्होंने उधार लिया हो और उनका उधार ना चुकाया हो। तो हाँ, ये बात जेसिका गुप्ता जी को क्लियर करनी चाहिए कि उन्होंने पैसे उधार दिए थे उन्होंने, या इस तरीके से दिए थे हेल्प की तरीके से कि दोबारा वापस देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार अगर हम किसी दोस्त की या किसी की भी अजनबी की भी एज अ चैरिटी हेल्प करते हैं, तो हम इस नीयत से करते हैं कि इसके पास देने के लिए कोई वो नहीं है, लौटाने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है, इसके पास कोई साधन नहीं है। तो इस तरीके से देते हैं कि अब ये वापस नहीं आएगा, एज अ चैरिटी दे देते हैं, ना कि एज अ उधार। तो ये जेसिका गुप्ता जी को क्लियर करना चाहिए। उन्होंने हो सकता है ये कहा हो, उन्होंने ये कहा ही नहीं हो कि ये उधार है, मतलब ये बात क्लियर नहीं हुई है। और हो सकता है एक सिंपल सा मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, जो कि उनको आपस में सॉल्व करना चाहिए था। अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए सबसे पहले तो, कि ये वो उधार थे, कि हेल्प थी ना दोबारा वापस ना लेने की नीयत से। क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ इस बात से कुछ प्रूफ नहीं होता है। तो उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो वैसे लग रहा है जैसे वो ज़बरदस्ती बाल की खाल निकाल रही हैं। हाँ, उन्होंने ये बताया कि हमारा इतना अच्छा रिलेशन हो गया था कि पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ गई थी, और जब घर से निकली थी तो मेरी ओडी कार का एक्सीडेंट भी हो गया था। फिर मैंने अपनी दूसरी कार मंगाई और उससे मैं गई। मतलब मेरे हस्बैंड ने तो कहा कि वापस घर चलो, पर मैंने कहा नहीं, मुझे तो इटारसी जाना ही है, जाना ही है। और फिर मैं वहाँ गई, फिर मेरा वहाँ बहुत वेलकम हुआ। और मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे 6-7 दिन रहे।
फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब मैं और ज़्यादा नहीं रह सकता, तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ जाऊँगा। उस दौरान का उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि नेहा जी को अपने बाल सीधे करवाने थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे तो नहीं करवा सकती, सब लोग कहेंगे मैं वीडू हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। तब वो गई थी और उन्होंने टेम्परेरी वाले करवाए थे, और उसके बाद नेहा जी ने अपने पैसों से परमानेंट वाले करा लिए थे। तो मैं सोचती हूँ ये सब छोटी छोटी सी बातें बताने का क्या मतलब है। बिल्कुल ऐसी बात तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि अगर फ्रेंड्स ने किसी को, ये तो कल को ऐसे कहेंगी कि वो मैं उसके घर गई तो मैंने तो उसके घर गई तो मैंने 2 ही रोटियां खाती थी, वो मेरे घर आई तो मैं 4 खाती थी, मेरा तो बजट बिगड़ जाता था। तो आप ये ऐसी छोटी छोटी बातें गिनवाने से ना उन ऐसा टुच्चापन लगता है। तो मुझे तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, वो ऑडी कार वाली महिला ऐसी छोटी छोटी बातें गिनवा रही है कि कल को तो ये कहेंगे कि मेरे घर आई तो मैंने उसको ये खिलाया वो खिलाया, उनके यहाँ मुझे सूखी रोटी मिलती थी। तो ये कोई बात नहीं होती है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है पूरी जेसिका गुप्ता के पूरे वीडियो में, या फिर वो अपने आप को ढंग से बता नहीं पा रही, नहीं बता पा रही तो बताएं। क्योंकि अभी तो वो जेसिका गुप्ता ही गलत नज़र आ रही है मुझे इसमें, क्योंकि वो छोटी 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 मीन में एक जैसे वो सास बहू ननद भाभी टाइप की लड़ाई कर रही हैं, जो घर में बर्तन भांडों की लड़ाई जिसे कहते हैं देसी भाषा में, उस टाइप की लड़ाई कर रही हैं। हाँ, जैसा कि आपने कहा खाने पीने की बातों जैसी बात है। उन्होंने अपने वीडियो में मेंशन भी किया है कि हम वहाँ गए, उसको घुमाने ले गई, फिर हमने पानी पूरी खाई, दही पूरी खाई। हाँ, वो इस तरह की बात तो करती हैं, मैं आपसे एग्री हूँ। तो ऐसे तो भाई अब जो जेसिका गुप्ता जी के घर अगर कोई जाए तो चाय भी ना पिए। कल को आपका भी वीडियो आ सकता है कि जेसिका गुप्ता बोले कि मैंने तो चाय पिलाई, दूध इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई, पत्ती इतनी महंगी हो गई है। हाँ, गजब है। अगर ऐसी छोटी छोटी बातें जो लेडी गिनवा रही, मुझे तो नहीं लगता वो जितना बता रही हैं वो इतनी अच्छी फ्रेंड किसी की बन सकती है जो खाने पीने का हिसाब रख रही हैं। हाँ, और फिर उन्होंने बताया कि जब हम पहली बार वहाँ गए थे हमारा बहुत वेलकम हुआ, मेरे हस्बैंड को भी एक दामाद जैसा ट्रीटमेंट मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनकी मदर से कहा कि आप बिल्कुल आपसे मिलके मुझे अपनी माँ की फीलिंग आ रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो मतलब कहीं ना कहीं वो अपने प्यार को मिस कर रही थी, या उसकी ज़िंदगी में प्यार मान सम्मान की कमी थी, क्या था जो वो इस तरह से बोल रही थी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो जितना वो दिखा रही थी कि वो बिल्कुल जैसे उनकी लाइफ में जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनके लव मैरिज होने की वजह से उनके परिवार से वो कट जाता है, तो वो एक सहारा ढूंढते हैं। तो इस तरीके से वो बता रही हैं कि उनको बस कोई भी मिल गया, यहाँ से प्यार मिल गया तो उसे ही अपना मान लिया। तो लेकिन उनके साथ तो ऐसा नहीं है, उनका परिवार तो ससुराल का मायके का दोनों उनके साथ है, आना जाना है, सब कुछ अच्छे रिश्ते हैं। फिर उनका ये इस तरह का व्यवहार क्या, वो सबसे इसी तरीके से मिलती हैं और फिर बाद में खाने का हिसाब बताती हैं। आपकी बात सुन के मुझे हंसी आ गई। इन्होंने बताया अपने वीडियो में कि मेरे पति ने जब सेकंड टाइम नवरात्रों में जाने की बात हुई थी बिल्कुल मना कर दिया मुझसे भी, लेकिन मैं नहीं मानी। तो मेरे हस्बैंड तो नहीं गए, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ खुद चली गई थी वहाँ। हाँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप कभी कहते हो कि मैं अपने हस्बैंड की हर बात मानती हूँ, फिर आप उनके बिना चली, ऐसे क्या वजह थी। और कहती हैं कि नेहा जी ने कहा कि व्यूज़ लेने के लिए इटारसी आती हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा ही कुछ होगा शायद। न्यूज़ लेने के लिए इटारसी जाती थी या नहीं जाती थी ये बात तो पता नहीं, लेकिन अब ज़रूर ले रही है नेहा के नाम पे व्यू। जिनका चैनल डेड था, बिल्कुल ही पड़ा हुआ था, एकदम से एक वीडियो नेहा का बनाया, और वो भी ऐसी छोटी मोटी टुच्ची बातों के ऊपर, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। और अगर उनके बड़ा मुद्दा होता तो उनके हस्बैंड तो खुद क्रिमिनल लॉयर हैं, और वो ये वाली बात भी नहीं कह सकती कि मैं तो सीधी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, आप सीधी हो सकती है, पर आपके हस्बैंड जो बंदा क्रिमिनल लॉयर बन गया, उसने दुनिया देख ली, उसको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। तो आप ये कैसे, मुझे तो समझ में ही नहीं आता जो आप कह रही हैं कि हम बेवकूफ़ बन गए, कैसे बने। आपके अगर हस्बैंड आपको ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो अपने क्लाइंट्स को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं, मैं भी आपसे समझ हूँ। और इन्होंने कई बार अपने वीडियो में बार बार ये कहा है कि नेहा ने अपना एक ग्रुप बना रखा था जो फेक आईडी से गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट करते थे, गालियाँ बकते थे, वो करते थे, ये करते थे। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि
दोस्तों का क्या ग्रुप है जो इनको टारगेट कर रहा था और क्यों कर रहा था? अगर इनके पास सबूत हैं कि 100% नेहा ही करवा रही थी और गंदे भद्दे कमेंट हो रहे थे, तो आपके तो घर में ही वकील है, आप तो कोर्ट में केस कर देते। तो मुझे तो, और अगर नेहा इतने गंदे गंदे कमेंट करवा रही है, सबूत हैं, तो अभी भी तो करवा सकती है, अब क्यों नहीं करवा रही? अब तो उसके ऊपर हो रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से तो कुछ नहीं हो रहा। मतलब मुझे मैं ये नहीं कह रही कि जैसे नेहा ने कुछ उनसे कहा नहीं होगा या उनकी कहा सुनी नहीं होगी। मेरा मुद्दा ये है कि जो छोटी मोटी बातें, जो नोकझोंक जो घर में भी चलती रहती हैं, वो हुई होंगी, उसको तिल का ताड़ बता के वो पेश कर रही हैं। और बहती गंगा में हाथ धो रही हैं, क्योंकि अभी नेहा का टाइम ख़राब चल रहा है, तो उनको लगा अच्छा मौका है कि मैं भी अब बहती गंगा में हाथ धो लूँ, क्योंकि मुद्दा तो इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मुद्दा हो। और अभी जो उनकी टाइमिंग है ना, वो उनकी नीयत पर शक पैदा करती है कि अभी इस समय क्या ज़रूरत थी ये सब कहने की। और कहती मैं इतनी अच्छी दोस्त हूँ, तो इतनी अच्छी दोस्त से इतनी बड़ी दुश्मन बन गई अचानक आप, कि जब उसका सबसे ज़्यादा बुरा समय है, तब आप उस पर और ज़्यादा चोट कर रही हो, उसकी उस पर प्रतिष्ठा पे। जब उसके एक तरीके से कहना चाहिए पूरे यूट्यूब पे किसी लेडी की जब इज्जत उतारी जाती है उसके चरित्र पे, तो एक तरीके से वो चरित्र हनन है। तो उसमें तो आप और ज़्यादा आग में घी डालने का काम कर रही हैं। ये आपकी दोस्ती, अरे दोस्त से छोड़ो, एक महिला होने के नाते आपको सोचना चाहिए, और आपकी भी एक बेटी है। हाँ, आपकी इस बात पे मुझे ये बात याद आ गई। उनकी वीडियो में उन्होंने कहा कि मैंने नेहा को अपनी बेटी माना। बेटी माना यानी अपनी जो हम उम्र लेडी है उसको आपने बेटी माना, आपने और आपके पति ने। दूसरी बात, आपकी अपनी बेटी के ऊपर ही आप दोनों का डिस्प्यूट हुआ। जो गुनगुन का आपने डांस नाटो नाटो पे कहा कि उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कंपटीशन करती हो, अपनी बेटी से मेरे विरुद्ध वो डांस डलवाती हो। एक बात बताइए आप, जैसे मान लो कि दो दोस्त हैं, मैं हूँ, मेरी साड़ी की दुकान है, ठीक है, और अगर मेरा दोस्त बगल में ही साड़ी की दुकान खोल ले, ठीक है, और मैं उससे कह दूं कि तुम्हें साड़ी की दुकान नहीं पैंट शर्ट की खोलनी चाहिए थी, तो सबसे पहली बात तो क्या वो मेरा सच में दोस्त है जो मेरे बगल में ही कंपटीशन खड़ा कर रहा है? अगर उसे साड़ी की दुकान खोलनी थी, शहर के दूसरे कोने में भी खोल सकता था। तो जब आपको पहले से पता है कि आपको कोई एक चीज़ होने वाली है, कोई फ्रेंड करने वाला है, आप उसके लिए कंपटीशन क्यों खड़ा कर रहे हो? आप किसी, या तो एक दो दिन आगे पीछे वीडियोस कर लेते, या फिर किसी दूसरे सॉन्ग पर डाल देते। अगर आपकी बेटी ने डांस सीखा था, तो क्या 2-3 दिन में वो भूल जाती? तो हाँ, आप ये बताइए, इसमें किसकी गलती है? हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि डांस भी उन्होंने अपने वीडियो में खुद बताया। उन्होंने दिन में डाला और शाम को नेहा डालने वाली थी। तो बात तो टाइमिंग की ही है। डांस के एक गाने पे वो कह रही हैं कि उनसे वो चिढ़ती थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उनसे चिढ़ रही थी, तभी आप उनके लिए जानबूझ के कंपटीशन खड़ा कर रही थी, और आपने हथियार बनाया अपनी बेटी को, क्योंकि वो बच्चा है। आपने कहा अपने वीडियो में कि आपने उनको यूट्यूब से मतलब इंट्रोड्यूस कराया। उन्हें तो कुछ आता ही नहीं था, यूट्यूब का ए भी नहीं आता था। आपने उनके यूट्यूब वो चैनल बनाया और उसको कैसे यूज़ करना है ये सब बताया। तो मतलब आपने हेल्प करी, तो आप बताना क्या चाहती हैं? तो क्या जेसिका गुप्ता को ये बुरा लग गया है कि कि जिसको उन्होंने शुरुआत जिसकी करी थी, वो गुरु जो चेला जो गुरु से आगे निकल गया, इस बात की उनको चिढ़ है क्या कि उनको कुछ भी नहीं आता था और वो आगे बढ़ गई? तो एक बात होती है कि यूट्यूब वगैरह जैसे चैनल पे बात पर्सनालिटी की भी होती है कि किसकी पर्सनालिटी लोगों को, किसका व्यक्तित्व लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। और व्यक्तित्व एक ऐसी चीज़ है जिसे मुझे नहीं लगता सीखा जा सकता है, ये गॉड गिफ्ट होती है। हाँ, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। इन्होंने अपने वीडियो में बताया कि इन्होंने जब वो इनके कांटेक्ट में आई थी, इटारसी गई थी, इन्होंने देखा सिर्फ इनके फादर ही अर्निंग थे, नेहा तिवारी के भाई बेरोजगार थे। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन पे भी इन्होंने टिप्पणी की, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं है। किसी की
फाइनेंशियल कंडीशन पे। उसके बाद उन्होंने बताया मैंने अपने हस्बैंड से बात करके एक ऑफिस खुलवाया, इनके भाई को एम्प्लॉय रखा, उनके लिए 2 BHK का फ्लैट रेंट पे दिया भोपाल में, स्कूटी खरीदी। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपने करा तो अपने बिजनेस उस पर करा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, तो उन्होंने करा तो क्या गिनवाने के लिए करा? जो चीज़ हमने दे दी वो अब हमारी है ही नहीं। आप जो स्कूटी गिनवा रही हो आपकी कभी थी ही नहीं, क्योंकि आपने दे दी है। ये अगर आप में इतनी वो नहीं है, कुव्वत, इतना बड़ा दिल नहीं है, तो आपको कोई चीज़ देनी नहीं चाहिए किसी को, किसी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो बदले में कि वो आपके बिल्कुल उसका कोई व्यक्तित्व रह ही नहीं, चाहे वो आपसे कुछ तू भी ना कहे या उसका कुछ वो अपनी बात ना कहे या आप कुछ भी कहो, वो चुपचाप सहता रहे। मुझे तो लगता है जेसिका गुप्ता अपने आप को भगवान समझने लगी हैं कि उन्होंने नेहा के लिए ये करा, वो करा, ये करा, और बदले में नेहा ने उनकी भक्ति नहीं करी। तो मैं जेसिका गुप्ता को ये कहना चाहती हूँ कि करने वाला ऊपर ऊपर वाला होता है, ना हम हैं ना आप हैं। आपको अगर आपको किसी के लिए ज़रिया बना दिया मान, तो ये आपकी खुशकिस्मती है। ना भी बनाती तो नेहा का कहीं और से आ जाता अगर उसकी किस्मत में होता तो मुझे तो लगता है कि जेसिका गुप्ता को घमंड बहुत ज़्यादा है कि उसने करा, मैंने करा। जो ईगो है ना कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, या मेरे हस्बैंड ने ये करा, मेरे हस्बैंड ने वो करा। मुझे तो बस जेसिका गुप्ता की बातों में सिर्फ यही घमंडी नज़र आ रहा है, और ये बात, और उनके दिल में कहीं ये चोट नज़र आ रही है कि वो कि उन्होंने जो एहसान है वो चुकाया नहीं नेहा ने, या तो क्या कहते हैं उनकी उनको उनके कुछ क्यों कहा। क्योंकि अगर आप जेसिका, शायद इनको आदत होगी कि जो जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ पैसे वाले लोग होते हैं जिनको आदत होती है कि सबको अपने एहसानों के तले दबा के रखना, पैसे दे दे के। और शायद नेहा ने इन एहसानों के तले नहीं दबी होगी, शायद ये बात भी उन्हें बुरी लग सकती है। हाँ, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि वो सरेंडर नहीं हुई, शायद यही बात इनको बुरी लग गई। क्योंकि अपने इसमें उन्होंने वीडियो में बोला भी था कि नेहा अगर एक बार सॉरी बोल देती तो मैं उसको माफ़ भी कर देती। तो इसका क्या मतलब है, आप सॉरी क्यों बुलवाना चाहती थी? और बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी। और डांस वाली बात आप कह रही कि वही एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि जिससे हमारी दोस्ती टूट गई। तो बात डांस वाली बात में तो वैसे भी आप ही गलत हो, कि जैसे मैंने साड़ी वाला एग्जांपल देके समझाया, साड़ी की दुकान वाला, कि आप अपने फ्रेंड के लिए वो खड़ा कर रही हो और माफ़ी भी वही मांगे, तो इसमें गलत कौन है? हाँ, इन्होंने एक बार बताया कि एक बार जब इनका थोड़ा सा इनका डिस्प्यूट हो गया था तो जेसिका जी के पैर का लिगामेंट टूट गया था। तो उस वक्त ये नेहा जी वहाँ मुंबई में थी, तो उन्होंने इनके लिए कोई स्टोरी नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। लेकिन इनकी एक कॉमन फ्रेंड थी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, उन्होंने एक स्टोरी लगाई इनके लिए कि जेसिका मैं तुम्हें डांस करते हुए देखना चाहती हूँ, जल्द से जल्द ठीक हो। तो इनका ऐसा कहना है। उसके बाद जैसे ही नेहा ने वो देखा उनका, तो उनको फ़ोन करके कहा डॉक्टर शुक्ला को कि क्या आप चाहती हैं कि हम, मतलब आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं दोनों मिलके। फिर उसके बाद उसने जैसे ही वो इटार से गई वापस उसने स्टोरी लगाई, और मतलब कि क्या बदनाम करना चाहती हैं? मतलब क्या, मैं समझी नहीं। मतलब वो ये कह रही थी कि तुम ये बदनाम करना चाहती हो कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं मुंबई में होकर भी पुणे उसका हालचाल पूछने नहीं गई। मतलब आप मेरे को सोशल मीडिया पे बदनाम करना चाहती हैं, ऐसा नेहा ने कहा इनके अनुसार डॉक्टर शुक्ला से। तो अगर कहा भी तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस तरह की बातें छोटी छोटी 40 बातें उन्होंने बताई, लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि ये बताए कि नेहा ने कोई बहुत ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया कि वो पूरी विलन ही बन चुकी है। तो मुझे तो कुल मिला के यही लगता है कि जेसिका को यही है कि वो नेहा इनसे दबी नहीं, इनसे नीचे, इनके एहसानों के तले दब के रही नहीं, और इनसे आगे निकल गई सोशल मीडिया में, जबकि इन्होंने उसको सिखाया था सब कुछ, जैसा कि इनका कहना है। तो इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लगता, और ये लगता है कि बहती गंगा में हाथ धो रही हैं, और कहीं ना कहीं इनके दिल में रिसेंटमेंट भी है नेहा के लिए। बस वही मुझे लगता ये है। कहती हैं कि नेहा ने कहा फिर मेरे को मतलब मैसेज करके जब मेरा पाँव टूटा, एक जो भी रील बनाती थी उस पे ऐसा वो कैप्शन लगाती थी कि कर्मा इज़ बैक।
या मुझे मैसेज करके कहती थी कि तुम्हारा सर्वनाश होगा तुम दोनों सहेलियों का, और मतलब मैं इससे डर जाती थी। मैं तो इनका ये कहना है कि मतलब वो इस तरीके से क्यों कहती थी सर्वनाश होगा या किसी को बुरे कमेंट करना। तो सर अब देख, ये तो अब ऐसे, ये तो बाल की खाल जितने भी निकाले, छोटी छोटी बातें जो भी हुई, और उसको और आके, उन्होंने कहा भी कि नहीं कहा हमको क्या पता। हाँ, अब इतने बाल की खाल जितनी निकालने और छोटी छोटी बातें, और हर बात वेरीफाई करना भी बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मुझे तो इनके वीडियो बनाने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बस बस यही, मैं तो यही कहूँगी आखिर में, मेरा कंक्लूजन तो यही है कि ये वीडियो जो है सिर्फ उनके अपने जेसिका जी के चैनल ने अपने चैनल को आगे बढ़ाने का ज़रिया बनाया है उन्होंने, और इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लगता। आपका क्या कहना है? हाँ, मैं भी इसी बात को सोच रही थी, इसीलिए आपसे इस बात को डिस्कस कर रही थी। दिन का मैंने कहा आपके यहाँ चाय भी पियाऊँ और डिस्कशन भी कर लूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।